हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। हम एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 आज पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक है मेरा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का मीनिंग तो समझ ही रहे होंगे। सॉर्ट करना, किसी भी मटेरियल्स को जहां पे रखा हुआ है कुछ भी, उनको अलग से रखना, ये होता है ग्रुप में रखना। लेकिन ग्रुप कैसा होना चाहिए ये जानना जरूरी है। देखिए, साइंस हम इसीलिए पढ़ते हैं कि कोई भी चीज सिस्टमेटिक नॉलेज हो किसी भी चीज के बारे में। तो चलिए हम सॉर्टिंग के बारे में जानते हैं। पहले कि सबसे पहले ये थिंकिंग करिए कि हमारे आसपास कौन सी चीजें हैं अपने अराउंड। अगर आप स्टूडेंट्स हो और अपने रूम में हो तो आपके पास बुक्स होंगी, कॉपीज होंगी, पेन हैं, पेंसिल्स हैं, इसके अलावा टेबल, चेयर, क्लॉथ्स और भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिनका यूज अभी प्रेजेंट में नहीं है, कुछ दिनों के बाद है। या थोड़ा सा बाहर निकले अपने कमरे से तो अपने साइकिल्स, भाइयों के भी होंगे, अपने होंगे, पापा के मोटरसाइकिल होंगी, फोर व्हीलर होंगी। इसके अलावा घर की और भी चीजें, अगर बगल में किचन जाओ तो किचन रूम में आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे बॉटल्स होंगे जिसमें मसाले होंगे और किचन के सामग्रियां, चावल, दाल, आटा, इस तरह से ये सारी चीजें होंगे, अचार वगैरह होंगे। तो ये आप जो भी देख रहे हो ना, सारा का सारा मटेरियल है। साफ ऐसे क्लियर समझना कि सब का सब मटेरियल है। अपने चारों तरफ कोई भी चीज जो भी दिखाई दे रही वो मटेरियल है। और मटेरियल को जिस चीज का काम जहां पे है उसको वहां रख देना और एक ग्रुप में रखना। ये नहीं कि पूरा मान लो कि ये रूम आपका किचन हुआ, तो किचन में हम एक कॉर्नर पे अगर हम अपना खाना बनाने के लिए गैस और चूल्हा रख रहे हैं तो उसके जो बाकी प्रोडक्ट हैं, यूजफुल चीजें जैसे कि तवा है, चिमटा है और भी चीजें, तो वो दूसरे कॉर्नर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे कॉर्नर में हम स्टोरेज की चीजें रख सकते हैं। हम उसी के आसपास सारी चीजें रखेंगे, सिस्टमैटिक। ये होता है ग्रुप्स। चलिए एक दूसरे एग्जांपल से लेते हैं। आप मान लीजिए कि किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, आपको पढ़ना है कुछ कॉमिक, यानी ऐसी स्टोरी जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, और आप देखते हो कि लाइब्रेरी में कोई भी चीजें सही से नहीं रखी हुई हैं। कुछ साइंस की बुकें हैं, कहीं फिजिक्स की बुक है, मैथ्स की बुक है, कहीं आर्ट्स की है, कोई न्यूज़पेपर्स पड़े हुए हैं। आपको कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपको पढ़नी है स्टोरी की बुकें और वहां पे कुछ और ही दिख रहा है। ये नहीं कर रहा हूं कि वो चीज नहीं होगा जो आप ढूंढ रहे हो, लेकिन अगर हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में रखें कि जैसा कि आपको पता है लाइब्रेरी में अलमीरा वगैरह होती हैं, रखने की बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो हम टेबल में, अलमीरा में एक निश्चित चीजें, सर्टेन जो थिंग्स हैं हमारी, जैसे कि अगर कोई क्लास की टेक्स्ट बुक है एक जगह रख देते हैं, कोई कॉमेडी बुक्स है दूसरी तरफ रख देते हैं, छोटे बच्चों की बुक्स तीसरे जगह, पेपर्स नेक्स्ट स्पेस पे, कॉमिक की बुक, स्टोरीज। अगर जब ऐसा होगा और न्यूज की जो कुछ पत्रिकाएं आती हैं, जीएस की कुछ पत्रिकाएं आती हैं जनरल नॉलेज के लिए, तो सब अगर अलग अलग स्थान पे रखा जाए, लाइब्रेरी तो पूरा है, वहीं पे अगर अलग अलग जगह पे रखा जाए तो क्या होगा कि आप, और ऊपर एक टेबल में चिपका दिया जाए कि यहाँ पे लाइब्रेरी की कौन सी बुकें हैं। मान लीजिए ये टेक्स्ट बुक है, मान लीजिए नेक्स्ट में आर्ट्स की बुकें हैं, अगले में कॉमिक की बुकें हैं, उसके आगे फिर स्टोरीज बुकें हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपको आसानी होगी, आपको अच्छा लगेगा, आप जाओगे, बुक लोगे, आराम से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद रखोगे, खुशी खुशी चले आओगे। न आपको प्रॉब्लम होगी और ना ही
वहां किसी लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ढूंढोगे और माइंड में गुस्सा आएगा कि कहाँ है, कैसे है, तो प्रॉब्लम आपको भी होगी, वहां के लोगों को भी। तो ये सब सॉल्यूशन का सिंपल थिंकिंग है कि सॉर्टिंग मतलब ग्रुप में किसी भी चीज को रखो। हम सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के आगे बढ़ते हैं और इसी में हम और भी जानते हैं कि आप आगे कुछ थिंकिंग करो कि जैसे अपना घर होता है, वहां पे हम सारी चीजें क्यों डिफरेंट डिफरेंट रूम बनाते हैं अलग अलग रखने के लिए। जैसे अगर अपने बच्चे हैं अपने घर में तो स्टडी रूम एक अलग हो जाएगा, खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम, किचन खाना बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह सोने के लिए बेडरूम, हॉल भी होता है, वो किस लिए होता है, हमारे कोई गेस्ट आ गए या हम ग्रुप में बैठ के बात करने के लिए हमारे, है ना। तो इस तरह से अगर हम एक कमरे में सारी चीजें ग्रुप में बनाते हैं, सिस्टमेटिक बनाते हैं कि किसी भी चीज का यूज कहाँ पे होना है, कहाँ हम अपने बाकी सारी चीजें करते हैं। बाथरूम है, बाथरूम में वहीं पे हम अपना ब्रश रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ब्रश अपने बेडरूम में तो करेंगे नहीं। इस तरह से ये सारी चीजें हम ग्रुप में रख के सिस्टमेटिक घर को बनाते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी में मैंने आपको बताया, इसी तरह स्कूल में भी होता है। स्कूल में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, स्कूल में सबसे पहले आपको गार्ड मिलेगा। देखो गार्ड जो होता है स्कूल का एक तरह से रक्षा करने वाला, रक्षक। अब अगर गार्ड जो कि स्कूल को देखभाल कर रहा है बाहर से, तो स्कूल को कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल होंगे, स्कूल को रिटन वर्क में कंटिन्यू करने वाले वहां पे अदर जैसे क्लर्क वगैरह होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए टीचर्स होंगे। कुछ ऐसे भी टीचर होंगे जो कि रखे गए होंगे एक दो एक्स्ट्रा कि कभी कोई दूसरा टीचर न आए तो बच्चों को पढ़ाने में डिसकंटिन्यू न हो। इस तरह से बाकी आप स्कूल में देखोगे क्या कहते हैं, स्पोर्ट का रूम अलग, कंप्यूटर लैब अलग, साइंस लैब अलग, यहां तक कि स्टाफ रूम और अदर कोई भी पर्सन आ रहा है तो उनको अलग बैठने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती है। क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट क्लास की अलग अलग कमरों में। ये सारा का सारा हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रो, सिस्टमेटिक ग्रो। हमें जाना है क्लास 6 में तो हम प्रिंसिपल रूम में जाके क्यों पूछे कि हमें क्लास 6 बता दीजिए। हम बड़े आराम से गार्ड से पूछेंगे क्लासेस किधर है, गार्ड बता देगा उस साइड जाइए। जिधर आप जाएंगे वहां पे जाते ही आपको ऊपर टेबल लेबल लगा हुआ होगा, लेबल में आप सीधे सीधे देखिए कौन सी क्लासेस कहां है। मैक्सिमम ज्यादातर यही देखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लासेस होते हैं। या तो क्लासेस 0 से मतलब नर्सरी से स्टार्ट होगा एक तरफ से, या तो बड़ी क्लासेस होंगी तो शुरू में बड़ी क्लासेस को कर दिया जाएगा, थोड़ा दूर छोटे क्लासेस को कर दिया जाएगा, सिस्टमेटिकली होगा। यही होता है ग्रुप। तो यहां पे हम अपने मटेरियल्स को भी सॉर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि आप जानो कि क्या होता है सॉर्टिंग मटेरियल्स। चलिए कुछ बुक्स में हम देखते हैं कि हमारी बुक क्या कर रही है। लेट्स स्टडी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे हैं लेसन 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं यानी मटेरियल्स वो हमारे आसपास होते हैं, उन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है। तो क्या लिखा हुआ है, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। जैसा कि हम जानते हैं हमारे कपड़े भोजन डिफरेंट टाइप्स के वेराइटीज के होते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर वी सी अराउंड अस। तो सिर्फ कपड़े और खाने ही भोजन ही नहीं, इसके अलावा चेयर्स है, बुलक कार्ट है, साइकिल है, कुकिंग अटेंशियल है,
बुक्स हैं, क्लॉथेस हैं, टॉयज है, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट. ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस. समझ गए होंगे कि सारे ऑब्जेक्ट्स ये जो हैं इनका शेप अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, इनका यूजेस भी अलग है. सिंपल सी बात है कि हम टॉय और बुक्स दोनों के अलग यूजेस हैं, दोनों के शेप साइज भी अलग है. आगे बढ़ते हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. अपने चारों तरफ देखिए और आइडेंटिफाई करिए कि राउंड इन शेप में कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो राउंड होगी. आवर लिस्ट. अपने लिस्ट में हम क्या देखते हैं? रबर बॉल देखेंगे, फुटबॉल देखेंगे, ग्लास मार्बल देखेंगे. ये सब किस शेप की होंगी? राउंड शेप की. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली अराउंड, अगर हम थोड़ा सा और पास में देखें तो हमारी लिस्ट जो है कुड आल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर. ये पिक्चर घड़ा होता है, तो एप्पल पता ही है, ऑरेंज है, तो ये सब हमें क्या दिखाते हैं? थिंग्स हैं जो हमें शेप के रूप में हम देख सकते हैं कि राउंड शेप में है. कुछ हम डायग्राम देखते हैं. देखिए डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है? बहुत सारी चीजें हैं. मोबाइल फोन है, टॉयज है, ये देखिए आपका बॉक्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टॉयज है, ये टम्बलर है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके हाथ में पहनने वाला है ना. वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. सो हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारी खाने वाली चीजें क्या है. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड. दूसरे चैप्टर में कुछ लिस्ट है कि खाने वाली चीजें, जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था. इसके अलावा कुछ हम और आगे बढ़ते हैं. जैसे ये देखिए, लेट्स say we wish to make a group of objects that are made plastics. तो हम एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में हम क्या बनाएंगे कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो प्लास्टिक की बनी हैं. बकेट है, लंच बॉक्स है, टॉयज है, वाटर कंटेनर है, पाइप है, मेनी अदर ऑब्जेक्ट मे फाइंड प्लेस इन दिस ग्रुप. आप देखोगे कि प्लास्टिक की बनी हुई चीजें बहुत सारी आपके आसपास होंगी. जैसा कि आप देख रहे हो, वाटर कंटेनर मतलब आपका पानी ले जाने वाला जो आप बॉटल ले जाते हो. इसके अलावा बकेट है, लंच बॉक्स है, ये सारी चीजें. मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. इन द above example we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made from. तो हम एक बेस देखते हैं कि हमारा मटेरियल किन चीजों का बना है. ठीक है. तो दूसरा हमें क्या देखना है? ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल. हमारे आसपास जो भी चीजें हैं तो वो किसी एक या एक से अधिक चीजों से मिलके बनी होती हैं. दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास. ये मटेरियल ग्लास का हो सकता है, मेटल्स का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी यानी वुड लकड़ी का हो सकता है, कॉटन्स का हो सकता है, पेपर्स होते हैं, मड या सॉयल के भी होते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? क्या आप इसी तरह के और भी मटेरियल्स सोच सकते हो? सो आपने देखा कि हमारे आसपास अराउंड चारों तरफ कितने सारे आइटम हैं, कितने सारे मटेरियल्स हैं, और इन सब को ऐसे ही अगर पड़े रहेंगे तो हमें बहुत ही खराब दिखेगा. इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा जाता है. हमने और क्या देखा? ये देखा कि बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं जो कि या तो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा. वाटर कंटेनर है, पाइप है ना, टॉयज है, लंच बॉक्स है. इसी तरह हमें और भी बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि कुछ लकड़ी के बने होते हैं, कुछ कॉटन के बने होते हैं, कुछ मेटल है, ग्लास है. तो ये सारी चीजें आप अपने डेली लाइफ में यूज भी कर रहे हो और देख भी रहे हो. ठीक है. इसके अलावा आप थिंक करो, क्योंकि आजकल स्कूल तो जा नहीं रहे हो. थिंक करो कि आप स्कूल के अराउंड या स्कूल के अंदर कौन कौन सी चीजें कलेक्ट कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, उन्हें लिख सकते हो एक पेज में.
सो आप डायरेक्टली सीधे अपने क्लास में थिंकिंग करोगे तो सबसे पहले आपको चौक दिखेगा, पेंसिल दिखेगा, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, इसी तरह से नेल है, शॉप है, स्पोक ऑफ व्हील्स है, बैट जो खेलते हो आप, मैच बॉक्स है, साल्ट है, पोटैटो है। ये सारी चीजें घर में या आसपास आप देखते हो। इन सब को भी आप एक पेज में अलग से लिख सकते हो। ये सब चीजें अलग अलग थिंग्स, अलग अलग वर्क की होती हैं, अलग अलग चीजों से बनाई जाती हैं। इनका बेसिक मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसी तरह से कुछ हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरे जगह ले तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसे कि ट्री है, वॉल है, ये दीवार, इसी तरह डोर है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर तो जाता है लेकिन रोड है। इन सब के बारे में हम सोच सकते हैं। ट्रैक्टर तो आ जा सकता है लेकिन दीवार को, ट्री को, वॉल को या रोड को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ये सब थिंकिंग है अपनी, लेकिन चीजें हैं। तो सब के सब हम इनको ग्रुप में रख सकते हैं। कुछ चीजें हम डायरेक्टली रख सकते हैं, कुछ चीजें हम अपनी बुक, अपनी कॉपी में टेबल बना के अलग अलग रख सकते हैं। किसका कौन सा कहां पे यूज होता है, इस तरह से। ओके, तो कुछ हम अपने घर पे ये एक्टिविटी करेंगे। सो एक्टिविटी आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे टेबल नंबर 1 है, 4.1 है। तो ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। हमें एक टेबल बनाना है, एक साइड लिखना है ऑब्जेक्ट, दूसरे साइड लिखना है मटेरियल दे आर मेड ऑफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें, जैसे प्लेट, थाली, तो थाली हमारे घर में मिलती है तो किन किन चीजों से बनी होती है, जैसे स्टील है, ग्लास है और प्लास्टिक है। एनी अदर भी मटेरियल हो सकता है। तो थाली हम इन चीजों से मिला हुआ देखते हैं और अपने घर में पाते हैं। इसी तरह पेन है तो पेन प्लास्टिक और मेटल्स दोनों चीजों के बने होते हैं। इसी तरह आप कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखिए, इस तरफ कम से कम 10 ऑब्जेक्ट लिखिए। कितने लिखने हैं आपको? 10 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। 2 तो ऑलरेडी है, 8 और बढ़ाना है। और ऑब्जेक्ट लिख करके इस साइड लिखना है कि ये जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं ये किन चीजों से बने होते हैं, उनके बेसिक चीज। जैसे कि आप लंच बॉक्स लिख दिए, तो लंच बॉक्स किन किन चीजों के बने हो सकते हैं? ये स्टील के बने हो सकते हैं और प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। इसी तरह दूसरा एक टेबल बनाना है। टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक ही चीज से बनी होती हैं। यहां दूसरा था, यहां हम ऐसा लिखेंगे, वुड है, पेपर है, लेदर है, प्लास्टिक है, कॉटन है, और 1-2 आप बढ़ा दीजिएगा। तो जैसे वुड है, लकड़ी से ऐसी चीजें जो हम देखते हैं या यूज करते हैं, तो वो क्या हो सकता है? जैसे चेयर है, टेबल है, प्लाऊ है, बुलक कार्ट है, एंड इट्स व्हील, और इसके चक्के हैं, व्हील। इसी तरह पेपर का क्या बना होता है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज, कैलेंडर्स। इस तरह से आप लेदर की बनी हुई चीजें, प्लास्टिक की बनी हुई चीजें, कॉटन की बनी हुई चीजें एक लिस्ट बनाइएगा और बना करके आप अपने साइंस की कॉपी में ये लेफ्ट साइड पे बना लीजिएगा। पेंसिल से बनाइएगा स्टूडेंट्स। ओके, इस चैप्टर को कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो ये शार्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ये एक ब्रॉड चैप्टर है और इसको 2 या 3 क्लास में हम इसको पार्टेड करके पढ़ाएंगे। तो आपके माइंड में ये सामान्य जनरल थिंकिंग हो जाएगी कि हमें कोई भी चीजें सिस्टमेटिकली कैसे करना है, कैसे रखना है, और कोई भी चीजें जब कभी आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो हमें वो चीजों के मटेरियल्स पता होना चाहिए कि किन चीजों से वो बना हुआ है। इसीलिए हम तब अपने सिस्टमेटिक रख सकते हैं। अब ये नहीं कि हमें, अगर जैसे नॉर्मली सबको पता है कि बुक्स बुक्स पेपर की बनी हुई होती है। अब आप बरसात के मौसम में बाहर बुक रख दोगे, ये माइंड में होना चाहिए कि बाहर अगर हम बरसात के मौसम में रखेंगे, अगर पानी बरसा
तो बुक खराब हो जाएगी। लेकिन अगर कभी गलती से, जैसे थाली है या लोटा ग्लास है, इसको हम अगर बाहर रख देते हैं तो पानी बरसने से कोई इसमें चेंजिंग नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये स्टील का बना होता है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। यही सारी चीजें क्लासेस में आपको पढ़ाई जाती है। बेसिक नॉलेज देना ये हर टीचर का वर्क होता है और आपको उसको नॉलेज में रखना जरूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स।